Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcome to all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's late code problem. आज की लेट कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? सर बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है, जो खुद से बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, अपने को सॉर्टेड एरे दिया हुआ था और अपने को सिर्फ और सिर्फ वो वाला नंबर देखना था जो कि रिपीट नहीं हो रहा है। इस चीज को ध्यान में रखना है कि ऑफ लॉग एन में करना है, ऑफ लॉग एन में करना है। तो कैसे करोगे? मतलब कुछ नहीं करना। बाइनरी सर्च क्या बोलता है कि बोला सीधा मिड वैल्यू पे जाओ, मिड वैल्यू पे जाके चेक करो। क्या चेक करोगे इसमें? इसमें थोड़ा सा सोचना, क्या चेक करोगे कि इसकी साइज के अकॉर्डिंग ये सॉल्व हो जाएगा, बड़े आराम से साइज के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे सोचो कि बाइनरी सर्च का कंसेप्ट तो लगेगा ही लगेगा और उसके अंदर साइज का भी कंसेप्ट लगेगा। तो साइज और बाइनरी सर्च ये दो वर्ड सोचो और उसके ऊपर थोड़ा सा हसल करोगे तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से आपको क्लिक हो जाएगा। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझा, यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन में क्या था कि आपको सिर्फ एक एरे दिया हुआ है और आपको क्या बोला है कि ऐसा एक नंबर बताओ जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, और ऐसा सिर्फ एक ही नंबर होगा। आई रिपीट माई सेल्फ, ऐसा सिर्फ एक ही नंबर होगा जो रिपीट नहीं हो रहा है, बाकी सारे जो नंबर है वो रिपीट हो रहे होंगे और ये हमेशा सॉर्टेड वे में दिया हुआ है। इतना अपने को क्लियर है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब एक बात बताओ, अपन ने कल ये क्वेश्चन किया था बाइनरी सर्च का। वो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जब भी अपन, अगर ये जो साइज है, जैसे इसके साइज देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 साइज है। अगर ये 9 साइज का एरे है और अपन इसका सीधा मिड वैल्यू पे जाते हैं तो 9 डिवाइडेड बाई 2, मिड वैल्यू क्या आएगी 4.5 यानी कि 4। ठीक है, तो फोर्थ इंडेक्स मतलब 0 1 2 3 4। ठीक है, फोर्थ इंडेक्स पे जाते हैं तो अपन यहाँ से क्या वेरीफाइड कर सकते हैं कि जो ये फोर्थ इंडेक्स है, इसके लेफ्ट में जो भी वैल्यू मिलेगी, इसके लेफ्ट में जो भी वैल्यू मिलेगी वो या तो इसके इक्वल हो सकती है या इससे छोटी ही होगी, बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, और सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे राइट में क्या बोल सकते हैं कि जो भी इसके राइट में वैल्यू मिलेगी या तो वो इसके इक्वल हो सकती है या फिर इससे बड़ी हो सकती है, छोटी कभी भी नहीं होगी। इतना क्लियर कि अपन किसी भी मिड वैल्यू पे जाए, मिड वैल्यू पे जाके बड़े आराम से बोल सकते हैं कि अगर कोई भी एरे है वो सॉर्टेड है, सॉर्टेड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट वाली जो वैल्यूज है वो या तो इक्वल या फिर छोटी होंगी और राइट वाली जो वैल्यूज है वो या तो इक्वल या तो बड़ी होंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा भैया, आपका पॉइंट तो सही है, मान लिया, लेकिन वो जो पॉइंट है आपका वो इस क्वेश्चन में कैसे सेंस बना रहा है, वो इस क्वेश्चन में कैसे हेल्प करेगा ये समझाओ, ये समझ में नहीं आ रहा। बोला ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको देखो समझो। यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि 9 जो है वो इसकी साइज थी। बोला बिल्कुल सही बात है, 9 इसकी साइज थी और अपन जब इसकी मिड वैल्यू पे पहुंचे, यहाँ पे 3 पे मिड वैल्यू पे पहुंचे आप, तो मिड वैल्यू आपकी जो कौन सा इंडेक्स आया, बोला फोर्थ इंडेक्स आया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब अगर एक बात बताओ, फोर्थ इंडेक्स जो आपका आया है, तो अगर यहाँ तक सारी वैल्यूज रिपीट हो रही होती तो जैसे क्या होता, 1 और 1 रिपीट हुआ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर 2 और 2 भी रिपीट होता। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर 3 आता आपका, तो 3 ये आता फोर्थ इंडेक्स पे, हाँ कि ना? बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, 0 1 2 3 4। ठीक है, फोर्थ अपना फोर्थ इंडेक्स पे आ रहा होता, तो इसकी जो रिपीटेड वैल्यू है वो ऑफकोर्स इसके बाद वाले इंडेक्स पे मिलती है, हाँ कि ना? बोला हाँ भैया क्लियर है, हाँ क्लियर है। लेकिन इधर क्या हो रहा है कि जो इसकी नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या आ रही है 4, इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है 4, मतलब वो सेम नहीं है। इसका मतलब कि इसमें जो भी इंडेक्स में गोलमाल है वो कहीं ना कहीं इसके लेफ्ट में ही हो रहा है, लेफ्ट में कोई ऐसी एक वैल्यू आ रही है जो कि रिपीट नहीं हो रही, बाकी सारी वैल्यूज रिपीट हो रही थी। आई रिपीट माई सेल्फ, इसको दोबारा समझे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए कि यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं अपन कि अगर ये 9 इंडेक्सेस का एक एरे है, ठीक है, और अपन ने इसकी मिडल वैल्यू पे गए, मिडल वैल्यू पे जाके अपन ने क्या चेक किया कि मिडल वैल्यू क्या आई है 4। ठीक है, अब 4 वैल्यू पे अपन नॉर्मली अगर इटरेट करते तो क्या होता कि 0 1 2 3 4। ठीक है, 4 वैल्यू है, फोर्थ इंडेक्स है यानी कि फिफ्थ अपना एलिमेंट है। ठीक है, फिफ्थ एलिमेंट कभी भी हो सकता है क्या सिंगल? फिफ्थ का जो पेयर है वो हमेशा सिक्स एलिमेंट पे एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, उसका जो पेयर है वो सिक्स एलिमेंट पे एग्जिस्ट करेगा। क्लियर था, क्योंकि फिफ्थ से जो पहले वाला है फोर्थ, फोर्थ के साथ में कौन पेयर बनाएगा? थर्ड, तो फोर्थ और थर्ड का पेयर बन गया। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड का पेयर बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो जो फिफ्थ एलिमेंट है वो हमेशा सिक्स एलिमेंट के साथ में पेयर बनाएगा, इतना क्लियर था। तो फिफ्थ और सिक्स एलिमेंट हमेशा पेयर बना रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे क्या हुआ कि फिफ्थ और सिक्स एलिमेंट का पेयर नहीं बन रहा, फिफ्थ एलिमेंट अपना कंप्लीटली डिफरेंट है और सिक्स एलिमेंट अपना कंप्लीटली डिफरेंट है। तो अपन ने क्या बोला, मतलब इसमें जो भी झोलमाल है वो कहीं ना कहीं इसके लेफ्ट साइड में ही एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे 3 होता, ठीक है, तो यहाँ पे 3 कब हो सकता था? जब यहाँ पे 2 होता। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर सेम है तो फर्स्ट सी बात है कि ये पूरा का पूरा यहाँ तक का एरे सही है, इसके आगे कहीं ना कहीं जोलमाल होता। लेकिन अब यहाँ पे क्या था कि ये ऐसा नहीं था, यहाँ पे ये गिवन था कि आगे वाला पूरा सही है, झोलमाल कहीं ना कहीं यहीं पे है। ठीक है, तो अब इसके अंदर कैसे फाइंड आउट करेंगे? बोला सेम कंसेप्ट को वापस यूज कर लेंगे कि अब वापस यहाँ से यहाँ तक फाइंड करो, इसकी मिड वैल्यू क्या है? बोला 5 अपना एरे का है, साइज है। ठीक है, तो मिड वैल्यू क्या हो गई? बोला सेकंड इंडेक्स। सेकंड इंडेक्स क्या है भैया? बोला सेकंड इंडेक्स ये है 2। ठीक है, सही है। वापस
टू आया, हाँ टू आया, मतलब ये कौन सा एलिमेंट है, बोला थर्ड, ठीक है थर्ड एलिमेंट है। हाँ तो थर्ड का जो नेक्स्ट है वो टू होना चाहिए था, हम ये सही बात है, मतलब इसका पेयर होना चाहिए था, बोला बिल्कुल सही बात है। क्या इसका पेयर है, बोला नहीं, इसका पेयर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो झोलमाल है वो यहाँ से यहाँ तक के बीच में, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं, नहीं। इसके आगे वाली वैल्यूज भी क्लियर थी, बोला ठीक है बहुत ही बढ़िया। फिर वापस अपन इसमें भी वही चेक कर लेंगे कि अब इन तीनों का जो मिड है वो क्या निकलेगा, बोला इन तीनों का मिड ऑफ कौन सी बात है, ये निकलेगा, हाँ हाँ। तो 3/2 क्या आया, बोला 1, ठीक है 1। अब यहाँ पे अपन क्या समझ रहे हैं, 1 आया ना, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही 1 आया, 1 का मतलब कौन सा हो गया, सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट का पेयर कहाँ पे होगा, बोला फर्स्ट के साथ में, फर्स्ट और सेकंड का एलिमेंट, फर्स्ट और सेकंड का पेयर होगा, बिल्कुल सही बात है, और थर्ड का और फोर्थ का पेयर होगा, एंड सिमिलरली इट विल गो ऑन अप टू वट एवर द एम, मतलब वट एवर द साइज ऑफ नम्स, बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या आया, बोले सेकंड एलिमेंट आया, तो इसका पेयर अपन किसके साथ चेक करेंगे, बैकवर्ड वैल्यू के साथ में। किसके साथ चेक करेंगे, बैकवर्ड वैल्यू के साथ में, कि क्या 1 का पेयर एग्जिस्ट करता है। तो पीछे वाली वैल्यू अगर पेयर में है तो बिल्कुल सही बात है, और अगर नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे कि पीछे ही कहीं ना कहीं लफड़ा है, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, नहीं ये दोनों वैल्यूज थी पेयर में, बिल्कुल सही बात है। तो अपना लास्ट में आंसर क्या बचा, 2, वही अपन रिटर्न करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं, नहीं क्लियर क्लियर है। सिमिलरली गो विद दिस एज वेल, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं कि कोड को भी एक बार इंप्लीमेंट कर लेते हैं, और कोड के साथ साथ में इस सेकंड वाले एग्जांपल को इटरेट करके देख लेंगे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। देखो यहाँ पे आया अपन, ठीक है। अब यहाँ पे अपना सेकंड वाला एग्जांपल है और ये अपना कोड है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बढ़िया। तो अपन ने सबसे पहले तो एक बेस कंडीशन दे दी कि अगर जो अपना वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर की साइज अगर सिर्फ 1 है, तो अपन ऑफकोर्स क्या बोलेंगे कि उसके अंदर अगर 1 ही साइज है तो वही बिना पेयर के अवेलेबल है वो वैल्यू, तो वो वैल्यू सीधी की सीधे रिटर्न करवा दो, ठीक है। वो तो अपन ने करवा दी, बड़े आराम से छोड़ दो उसको, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला, अब अपन ने इंडेक्स कैलकुलेट किया है उस वैल्यू का जो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो इंडेक्स यहाँ पे कैलकुलेट किया, उसके बाद में क्या किया, सीधा उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न करवा दिया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब ये इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया ये देखना है अपने को, ठीक है। तो अब जब इंडेक्स कैलकुलेट किया तो अपन ने एक फंक्शन पास किया, ये फंक्शन क्या बोल रहा है, अपन ने एक तो पास किया है नम्स, ठीक है। तो नम्स तो क्या है, वो वेक्टर है, ठीक है, ये एरे वेक्टर जो भी मान लो इसको, ठीक है, वो है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, बोला एक जीरो पास किया, जीरो क्या भी है, स्टार्टिंग इंडेक्स है, ठीक है, हाँ। और नम्स डॉट साइज -1 क्या है, बोला लास्ट इंडेक्स है, ठीक है। तो अपने को पूरा का पूरा भी पूरे एरे में ही देखना था, बोला बिल्कुल सही बात है, बहुत ही बढ़िया। फिर अब अपन ने क्या किया, इस फंक्शन में आए, हाँ इस फंक्शन में आते हैं अपन ने क्या बोला, बोला मिड वैल्यू चेक करो इसकी, तो मिड कैलकुलेट करो, ठीक है। तो मिड कैलकुलेट करने के लिए अपन ने क्या बोला, बोला 0, और इसकी नम्स के साइज क्या है, बोला ठीक है 2, 2, 4, 5, 6, 7, ठीक है 7 है, बहुत बढ़िया। तो 0 + 7 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 3, 3 क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, इंटीजर है ना, पॉइंट्स अपन नहीं लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लो और अपना हाई जो है क्या वो इक्वल है, फिर ये कंडीशन क्या है, इसको छोड़ दो, इसको ध्यान मत दो, इसको अपन लास्ट में देखेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला कि अब क्या आया अपना 3 आया, बोले बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो क्या मिडिल वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 हो रही है क्या, अब ये ऐसा क्यों करके देखा अपन ने, बोला ऐसा यूं करके देखा, अपने को पता करना पड़ेगा ना कि इसका लेफ्ट वाले के साथ में पेयर बनाएगा या राइट वाले के साथ में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया। तो अब जैसे क्या हुआ यहाँ पे कि थर्ड इंडेक्स है अपना, थर्ड इंडेक्स का मतलब फोर्थ अपना एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो फोर्थ एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये थर्ड एलिमेंट के साथ में पेयर बनाना चाहिए, मतलब इसके पिछले वाले एलिमेंट के साथ में पेयर बनाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोले हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक क्लियर है। तो क्या ये डिवाइडेड बाई 2 है, बोला नहीं है। क्या ये डिवाइडेड बाई 2 है, नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि क्या ये डिवाइडेड बाई 2 है, बोला नहीं, ये एक ऑड नंबर है, बोला हाँ ये वाली कंडीशन यहाँ पे तो ट्रू थी। फिर उसके बाद में इसने क्या बोला, उसके बाद में इसने ये बोला कि क्या ये जो एलिमेंट है, मतलब अब इसके थर्ड एलिमेंट पे जाते हैं, तो 0, 1, 2, 3, ठीक है, ये वाला थर्ड था, क्या ये और इसका प्रीवियस सेम है क्या, बोला हाँ भैया ये और इसका प्रीवियस सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक के सारे एलिमेंट सही होंगे, यहाँ तक के कोई भी एलिमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अपन ने क्या बोला, एक काम करो, ये रिटर्न करवाओ ये वाला फंक्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब क्या फंक्शन रिटर्न हुआ कि नम्स, ठीक है, नम्स तो अपना था ही, और अब अपनी लोअर वैल्यू क्या बन चुकी है, मिड +1, यानी कि पहले क्या था 3, तो अब क्या बन चुका है 4, 4, और हाई वैल्यू क्या है अपनी, हाई वैल्यू है इसकी साइज, तो इसकी साइज क्या थी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, हाँ तो 6, तो अपना क्या बन चुका है, एक तो 4 गया और एक 6 गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वापस 4 और 6 का मिड कैलकुलेट हुआ, क्या हुआ होगा, अब कौन सी बात है 5, ठीक है। अब यहाँ पे 5 कैलकुलेट हुआ, क्या जो 5 है क्या वो वापस इवन नंबर है, बोला नहीं। क्या 5 इवन नंबर है, बोला नहीं, ठीक है। तो अब क्या 5 ऑड नंबर है, बोला बिल्कुल सही बात है, 5 ऑड नंबर था, यहाँ पे आया, ठीक है। तो फिफ्थ इंडेक्स पे चल जाओ, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, फिफ्थ इंडेक्स पे गए, हाँ। अब फिफ्थ इंडेक्स पे वापस वही है, फिफ्थ इंडेक्स का मतलब सिक्स एलिमेंट हो गया, हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तो सिक्स का पेयर किसके साथ में बनना चाहिए था, 5 के साथ में है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, हाँ हाँ। तो इसका अपने को जोड़ीदार कहाँ मिलेगा, बैकवर्ड में,
कहाँ मिलेगा, पीछे बैकवर्ड में, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अब अपन ने क्या बोला, बोला कि क्या ये जो मिड वैल्यू है, ये जो 11 है, क्या ये और इसकी बैकवर्ड वाली वैल्यू सेम है, क्या बोला, नहीं है, नहीं है, इसकी और इसके बैकवर्ड वाली वैल्यू सेम नहीं है। तो फिर अपन ने क्या कर दिया, बोले कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो रिटर्न क्या हो जाएगा, ये। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो अपना आंसर लाया करता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे 4 और इसके बीच में लाया करता है। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बस ऐसे ही अपन चेक कर देंगे और लास्ट में अपना क्या हो गया, जहां पे लो और अपना हाई इक्वल हो गया, मतलब इस वाली वैल्यू पे, तो ये वैल्यू क्या इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, रिटर्न, और लास्ट में अपन क्या करा देंगे, इसको रिटर्न। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट बड़ा आराम से हो ही रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।